यमलोक का जो महाद्वार है वहां खुलता है और वहां से यमदूत का प्रवेश जो है होता है। भोलाराम के घर से निकलकर सीधा नारद जी कहाँ पहुंचते हैं? सरकारी दफ्तर मतलब पेंशन ऑफिस जो रहता है, सैंक्शन करने वाला ऑफिस, वहां पर जो है पहुंचते हैं। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर और अच्छे अच्छे इंजीनियर वो सभी जो है नरक में आ गए थे। इसका मतलब देखिए यहाँ पर भी उन्होंने एक व्यंग्य जो है यहाँ पर किया है। तो बहुत सारे पेंशन के फाइल पेंडिंग रहते हैं, वो सबको जो है वहां उठा कर लाता है। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम पीयू कॉलेज मैसूर। आज हम द्वितीय पीयूसी के हिंदी पाठ्यक्रम से भोलाराम का जीव पाठ जो है उसे देखेंगे। पाठ को देखने से पहले हम हमेशा की तरह जो लेखक परिचय है उसे देखेंगे। देखिए, प्रस्तुत पाठ के जो लेखक है वह है हरिशंकर परसाई जी। हरिशंकर परसाई जी जो है हिंदी के सर्वश्रेष्ठ व्यंग्य साहित्यकार है। देखिए, इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक गांव में 22 अगस्त 1924 को जो है हुआ था। देखिए, इनके साहित्य में ज्यादातर समाज और उसके साथ साथ आम आदमी और उसके साथ साथ देखिए राजनैतिक जीवन की व्यथाओं की जो प्रतिबिंब है हम वो देख सकते हैं। मतलब इनकी जो भी रचनाएं हैं उसमें एक तो क्या है, या तो समाज के बारे में या फिर राजनीति के बारे में या फिर एक आम इंसान जो सामान्य व्यक्ति रहता है उसके जीवन की विडंबनाओं का चित्रण जो है बहुत ही अच्छे से यहाँ पर उन्होंने किया है। देखिए, इनकी रचनाओं में हम हास्य व्यंग्य का पुट भी जो है देख सकते हैं और उनकी जो मृत्यु है वह 20 अगस्त 1995 में जो है हुई। देखिए, इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस तरह है। बेईमानी के परत, भूत के पांव पींचे, सदाचार का तावीज, तब की बात और थी, पगडंडियों का जमाना आदि। वही अगर उपन्यास देखेंगे तो रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल आदि। वही कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, ये सभी उनके प्रसिद्ध साहित्य है। देखिए, प्रस्तुत इनकी जो पाठ भोलाराम का जीव जो है आपके पाठ्यक्रम में जो रखा गया है, अगर उसके बारे में बोलना है तो देखिए यहाँ पर इस कहानी में व्यंग्यात्मक शैली जो है, क्या है ये कहानी किस शैली में है? व्यंग्यात्मक शैली में है और एक मार्मिकता जो है इस कहानी में है। तो यहाँ पर भोलाराम जैसे एक नगण्य, दीन और सामान्य जो सरकारी रिटायर्ड जो व्यक्ति है वो किस तरह अपने पेंशन पाने के लिए जो है यहाँ पर परेशान जो है होता है या फिर मेहनत जो है करता है, उसके बावजूद भी उसे पेंशन नहीं मिलता है। तो फिर उसकी जिंदगी कैसी होती है, क्या होता है अंत में उसका, ये सभी जो है इसका एक मार्मिक चित्रण जो है और व्यंग्यात्मक चित्रण जो है यहाँ पर लेखक ने किया है। इसीलिए देखिए, पहले ही मैंने आपको बताया कि ये सर्वश्रेष्ठ हिंदी के व्यंग्य साहित्यकार है करके। जब ये आप पाठ जो है अब देखोगे तब भी आपको और भी अच्छे से जो है इसे समझ सकते हैं। अब देखिए, कहानी के जो पात्रों का परिचय है यहाँ पर हम देख सकते हैं। कहानी के प्रमुख पात्र है भोलाराम और उसकी पत्नी है और उसके दो लड़के और एक लड़की, मतलब है उसके उनके बच्चे हैं। फिर उन्हें छोड़कर अगर अन्य यहाँ पर पात्र जो हम देख सकते हैं, प्रमुख पात्र के अंतर्गत यहाँ पर धर्मराज, चित्रगुप्त और नारद जी आते हैं। धर्मराज, यम धर्मराज, चित्रगुप्त और नारद, फिर यमदूत, फिर चपरासी और बड़े साहब करके इतने पात्रों को जो है हम इस कहानी के अंतर्गत देख सकते हैं। तो पात्रों का परिचय हुआ। चलिए अभी पाठ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पाठ का प्रारंभ किस तरह होता है। पाठ का प्रारंभ ही यहाँ पर यमलोक से शुरू होता है। देखिए, इसीलिए यहाँ पर बहुत ही व्यंग्यात्मक और उसके साथ साथ मार्मिक चित्रण क्यों किया गया है करके क्यों बताया, इसीलिए मार्मिकता है। पहले ही क्या है, कहानी का प्रारंभ यमलोक से शुरू होता है। चित्रगुप्त बहुत ही परेशान है। वो क्या कर रहे हैं, अपने चश्मे को ठीक करते हुए जो उनका किताब रहता है उसे उसके जो पन्ने हैं पलट रहे हैं, कुछ परेशान है, शायद वो कुछ ढूंढ रहे हैं। फिर वो बोलते हैं कि ऐसा तो फिर कभी नहीं हुआ था, मतलब ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ था यमधर्मराज करके चित्रगुप्त जो है वो यमधर्मराज से कहते हैं क्या हुआ था। भोलाराम करके एक जीव जो है वो 5 दिन पहले ही जो है उसने अपनी शरीर जो है छोड़ दिया है, मगर अब तक जो है वो यहाँ पर नहीं आया और ना ही उसका कहीं पता है। कहाँ लापता हो गया पता नहीं। मैंने अपनी किताब में भी अच्छे से ढूंढ लिया करके क्या है, बहुत ही गुस्से में जो है उस किताब को वहां जोर से बंद करते हैं, जिसके पीछे बीच में जो है मक्खी भी जो है फंस जाती है। देखिए, कुछ इस तरह जो है मार्मिक रूप से लेखक जो है यमलोक से जो है यहाँ पर मतलब नरक से जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं,
पाठ का जो प्रारंभ है, कहानी का जो प्रारंभ है कर रहे हैं, तो यमलोक में अभी चित्रगुप्त और यमधर्मराज के बीच में जो बातें होती है, पहले हम उसे जानेंगे। क्या होता है, देखिए अभी पहले मैंने बताया कि चित्रगुप्त परेशान थे। वो अपने किताब में देखते हैं कि भोलाराम का जो जीव है 5 दिन हो गया है उसके शरीर को त्याग कर, मतलब भोलाराम मर गया है। उसके बाद जो है यहाँ पर क्या है, वो जो उसकी आत्मा है उसे यहाँ पर आना, मगर अभी तक वहां नहीं आया है। कहा गया है, लापता है। तभी धर्मराज पूछते हैं, यम धर्मराज, तो वो जो यमदूत है वहां कहाँ पर है करके, जिसे क्या है उस आत्मा को लेकर आने के लिए जो यमदूत गया था ना, वो कहाँ पर है करके। तो ऐसे में यहाँ पर चित्रगुप्त कहता है कि वहां भी लापता है, मतलब आत्मा भी लापता है। फिर उसके साथ साथ आत्मा को लेकर आने के लिए जीव, मतलब यहाँ पर आत्मा को लेकर आने के लिए जिससे भेजा गया था यमदूत, वह भी लापता है। इसीलिए चित्रगुप्त बहुत ही परेशान है। इसीलिए वो कहता है कि क्या है, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था। याद रखिए, हो सकता है आपको ससंदर्भ स्पष्टीकरण के लिए पूछा जाए। तो फिर इतने में जो है यहाँ पर यमलोक का जो महाद्वार है वहां खुलता है और वहां से यमदूत का प्रवेश जो है होता है। वो बदहवास में रहता है, बहुत ही परेशान रहता है। पहले तो यमदूत पूछना है, वो विकार रहते हैं, विकृत रहते हैं, उनका रूप ही विकृत रहता है। अभी ऐसे बदहवास में तो और जो उसका रूप है भयंकर और विकृत जो है यहाँ पर लग रही है। शायद ही आप लोगों ने किसी मूवी में सभी देखा होगा। तो ऐसे में क्या है, उसे देखते ही जो है चित्रगुप्त गुस्से में चिल्ला उठते हैं। क्या कहते हैं उसे, अरे तू कहाँ था, अब तक तो कहा था और भोलाराम का जीव कहाँ है। इसका मतलब वो यमदूत कौन है, कोई और नहीं, जो यहाँ पर भोलाराम के जीव को लेने के लिए गया था ना, वही। इसीलिए तो चित्रगुप्त जो है यहाँ पर गुस्सा होकर जो है उससे जोर जोर से पूछ रहे हैं। तभी वो कहता है, कौन, जो यमदूत है, कि महाराज मुझे क्षमा कीजिए, पता नहीं कैसे भोलाराम का जीव जो है मुझे चकमा देकर मेरे चंगुल से क्या है निकल गया। और कहा अब तक मतलब 5 दिनों से मैं उसे ढूंढता रहा, पूरे ब्रह्मांड को छान दिया मैंने, क्या है कहीं भी मुझे जो है वहां नहीं मिला। इसीलिए अभी मैं आपके सम्मुख खाली हाथ आकर प्रकट हुआ हूँ या फिर प्रस्तुत हुआ हूँ, मुझे क्षमा कीजिए करके। तभी यमधर्मराज कहते कि क्या है, तुम जो है यहाँ पर जीव को लाते लाते बूढ़े हो गए हो क्या, जीव को लाते लाते तुम भी बूढ़े हो गए हो। तुमसे एक सिर्फ बूढ़ा जो जीव है, देखिए यहाँ पर क्या स्पष्ट होता है, जो भोलाराम है वह बूढ़ा था। इसीलिए तो धर्मराज बोल रहे कि एक बूढ़े से जीव को तुम लेकर नहीं आ सके, वो कैसे तुमसे बच निकला। इस तरह से भी यहाँ पर वह पूछते हैं। तभी यहाँ पर जो चित्रगुप्त को जो है और यमधर्मराज को जो है जो यमदूत रहता है वो एक्सप्लेन करता है, मतलब वो बोलता है कि जैसे ही महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मैंने तो पूरी सावधानी बरती थी, मैंने तो कुछ गलती नहीं की है। मतलब वो कहता है कि जैसे ही यहाँ पर भोलाराम ने जीव त्याग दिया, तो उसके जीव को, मतलब उसकी आत्मा को क्या है, मैं पकड़कर यमपाश में पकड़कर जो है, जैसे ही तीव्र वायु तरंग में मैं निकला यहाँ पर आने के लिए, मैं वहां से निकला, तो पता नहीं वो कैसे मुझसे जो है यहाँ पर भाग गया, मतलब मेरे हाथों से, मेरे चंगुल से कैसे निकला मुझे पता ही नहीं चला, और कहाँ गया मुझे ये भी पता नहीं चला। तो अब तक 5 दिन तक मैं उसी को ढूंढता रहा, कहीं भी नहीं मिला, फिर हार कर मैं आपके सम्मुख प्रकट हुआ हूँ, मुझे माफ कीजिएगा करके। तभी यहाँ पर धर्मराज, मतलब यमधर्मराज जो है वह गुस्से में जो है रहते हैं। फिर चित्रगुप्त जो है यहाँ पर यमधर्मराज से कहते हैं, कहीं क्या है, अभी आजकल यमधर्मराज पृथ्वी पर ऐसे हो रहा है कि बीच में ही जो है लोगों को या फिर सामानों को अगवा जो है किया जा रहा है। ऐसे तो किसी ने भोलाराम के जीव को उठा तो नहीं लिया, मतलब अगवा तो नहीं किया। देखिए इसके लिए उदाहरण भी देते वो बहुत अच्छे से, क्या करके कि अभी पार्सल जो है यहाँ पर रेलवे में, ट्रेन में अगर पार्सल बेचते हैं तो रेलवे ऑफिसर से कुछ जो है वहां के कर्मचारी खुद जो है उन पार्सलों को जो है उठा लेते हैं। या फिर और भी हो सकता है कि क्या है, आजकल क्या चल रहा है, जो नेतागण रहते हैं या फिर कोई अपने विरोधी को ही यहाँ पर किडनैप जो है करवाता है, मतलब इसलिए अगवा करवा देता है। ऐसे तो किसी दुश्मन ने जानबूझकर तो क्या है यहाँ पर उस भोलाराम के जीव को तो अगवा नहीं किया करके यहाँ पर नारद बोलते हैं। तभी यहाँ पर यमधर्मराज उस पर भी गुस्सा होते हैं, भला उसको कौन यहाँ पर अगवा कर सकता है, उससे किसको क्या फायदा हो सकता है, वो तो नगण्य है, मतलब उसके पास तो पैसे भी नहीं है। देखिए कैसे एक एक सामाजिक जो समस्या है उसे उठाकर यहाँ पर व्यंग्य जो है करते हैं लेखक। तो यहाँ पर
पैसों को जो है यहाँ पर पाने के लिए लोग बच्चों का किडनैप करते हैं, या फिर क्या है अपनी कार्य सिद्धि के लिए राजनेताओं का या फिर उनके बच्चों का सभी किडनैप जो है कर रहा है। आजकल समाज में वो सभी चल रहा है ना, स्पेशली बच्चों को तो कैसे कितने यहाँ पर तादाद पर अगवा जो है मतलब किडनैप जो है कर रहे हैं पैसों के लिए। तो ऐसे में इसीलिए यहाँ पर व्यंग जो है कर रहे हैं, क्यों उसे किडनैप करेंगे, उसके पास तो 1 रुपया नहीं, वहां नगण्य है, वही गरीब है, भला उस गरीब को किडनैप करके किसी को क्या फायदा मिला होगा, वो भी उसके जीव को, उसको भी नहीं उसके जीव को करके। तो फिर ऐसे ही ये दोनों बातचीत, कौन, चित्रगुप्त और यम धर्मराज जो है भोलाराम के जीव के बारे में बातचीत जो है करते रहते हैं, उतने में वहां पर नारद जी जो है पधारते हैं। फिर देखिए नारद जी वहां आकर क्या पूछते हैं, यमधर्मराज को चिंतित देखकर वो पूछते हैं कि क्यों यमधर्मराज आप इतने चिंतित बैठे हो, क्या यमलोक में निवास स्थान की जो समस्या थी वह अभी तक हल नहीं हुई है। देखिए कैसे यहाँ पर नारद जी पूछते, क्या पूछते हैं, नरक में निवास स्थान की जो समस्या थी उसका हल अभी तक नहीं हुआ क्या करके यमधर्मराज जो है यहाँ पर नारद जी जो है पूछते हैं। उसके जवाब में देखिए यमधर्मराज क्या कहते हैं, वहां तो समस्या कब की हल हो गई, मतलब जो नरक में, यमलोक में, फिर नरक में जो है जो निवास स्थान, मतलब वो इतने सारे लोग, इसका अर्थ देखिए कैसे व्यंग्य यहाँ पर लेखक ने किया है कि कितने सारे पापी लोग, जैसे हम सभी को पता है, बड़े लोग जैसे यहाँ पर कहते हैं कि जो भी पाप करेंगे वो नरक में जाएंगे, जो भी पुण्य का काम, अच्छा काम करेगा, जो भी अच्छे लोग होते हैं वो स्वर्ग में जाएंगे करके। तो ऐसे में यहाँ पर क्या होता है, इतने जो लोग हैं वहां, मतलब इतने बुरे लोग जो है यहाँ पर धरती पर रह गए, या फिर जो मरकर जो है वहां यमलोक में चले गए, कि यमलोक में भी रहने के लिए क्या है यहाँ पर कमी जो है जगह की है। तो इतनी तादाद पर पापियों की संख्या जो है हमारे धरती पर बढ़ गई है, ये व्यंग्य जो है पर लेखक कर रहे हैं। इसीलिए इस तरह नारद से जो है पूछने की एक बात जो है उन्होंने छेड़ी, कि नारद ने क्या पूछा है, पर निवास स्थान की समस्या जो है वह हल नहीं हुआ क्या करके। इसीलिए धर्मराज भी कहते हैं, नहीं क्या है, पिछले साल बहुत सारे अच्छे अच्छे गुणी कारीगर और अच्छे इंजीनियर और बड़े बड़े ठेकेदार जो है यहाँ पर आ गए थे, तो उन लोगों से जो है वो समस्या हल हो गई। देखिए ठेकेदार मतलब क्या है, पर कॉन्ट्रैक्टर, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर और अच्छे अच्छे इंजीनियर, वो सभी जो है नरक में आ गए थे। इसका मतलब देखिए यहाँ पर भी उन्होंने एक व्यंग्य जो है यहाँ पर किया है। देखिए यहाँ पर ये जो इंजीनियर, कारीगर या फिर जो भी ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर सभी है वो नरक में गए, इसका मतलब वो यहाँ पर कैसे जो है, कितने क्या है, वो कैसे यहाँ पर बुरे क्वालिटी की जो कम क्या है दाम पर जो चीज मिलते हैं उन्हें लाकर घर बांधते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पर लेते हैं और कैसे पैसे उसमें सभी हड़पते हैं। तो ऐसे में क्या है, वो सभी जो लोगों को यहाँ पर जो धोखा देते हैं तो वो पाप का काम जो करते हैं, तो उसीलिए क्या है वो नरक में जाते हैं। इसीलिए बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े ठेकेदार, मतलब बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर करके उनका नाम जो है यहाँ पर लिया है। तो इसीलिए यहाँ पर वो लोग जो यमलोक में आ गए हैं, पिछले साल बहुत सारे ऐसे लोग आ गए थे नरक में, तो उन्हीं लोगों ने यहाँ पर बहुत ही कम समय में, बहुत ही जल्दी उस समस्या का हल जो है कर दिया है। तो निवास स्थान की अभी क्या है, समस्या नहीं है। तो फिर नारद पूछते फिर क्या समस्या है। तब देखिए यहाँ पर चित्रगुप्त कहते हैं कि एक भोलाराम करके धरती पर एक जीव जो है, मतलब एक व्यक्ति था भोलाराम करके, उसका मरकर जो है यहाँ पर 5 दिन हो गए, मतलब क्या है, उसका मरकर 5 दिन हो गया है, वो जो जीव है अभी तक नहीं मिला, तो अभी वो जीव लापता है, तो उसी के बारे में चिंतित है करके चित्रगुप्त कहते हैं। तभी यहाँ पर नारद भी एक बात कहते हैं, कहीं इनकम टैक्स वालों ने तो नहीं रोका उन्होंने करके। देखिए फिर से यहाँ पर और एक व्यंग्य, कि लोग आजकल इनकम टैक्स जो है ठीक से नहीं बांधते हैं, इनकम टैक्स रेट जो है होते हैं ज्यादातर करके। तो ऐसे में उस पर भी व्यंग्य जो है लेखक ने किया है। तो यहाँ पर नारद जी जब कहते हैं कि इनकम टैक्स वाले ने तो उसे नहीं रोका करके, तब फिर से यहाँ पर चित्रगुप्त जो है बोलते हैं, अगर इनकम होगी तो इनकम टैक्स वाले रोकेंगे ना, बेचारा गरीब था, भूखा था, तो इसलिए क्या है, उसे तो वहां नहीं रोक सकते करके। तो ऐसे में फिर वहां जीव गया तो कहा गया, कहा जा सकता है, तो इसकी चिंता जो है नारद जी को भी हो जाती है। अभी भोलाराम का जो जीव, भले एक गरीब जो व्यक्ति है, मतलब जो उसका जीव है, उसे कौन जो है पर गायब कर सकता है, कौन अगवा कर सकता है, या फिर वहां कहा जा सकता है, तो ये जो चिंता है नारद जी को भी होती है। तभी नारद जी कहते हैं कि ठीक है, आप
क्या है, मुझे उसकी पता जो है दीजिए, मैं पृथ्वी पर जाऊंगा, मतलब धरती पर जाऊंगा और उसके जीव को ढूंढने की एक कोशिश, एक प्रयास जो है मैं करूंगा करके नारद जी यहाँ पर कहते हैं। तभी देखिए यहाँ पर नारद जी के ही पूछने पर जो है चित्रगुप्त जो है उसका पता सभी, मतलब अभी भोलाराम का जो परिचय है वह जो है कराते हैं। देखिए चित्रगुप्त कहते हैं कि उस जीव का नाम जो है भोलाराम था। वह जबलपुर शहर के घमापुर मोहल्ले में जो है एक नाले के किनारे में जो है वहां एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में जो है वह अपने परिवार समेत रहता था। तो ऐसे में क्या है, अभी उसका जो उम्र है लगभग 60 साल होगा। ऐसे में 5 साल पहले ही उसका रिटायरमेंट जो है पर हो गया था, मतलब वो एक सरकारी नौकर था। 5 साल पहले ही उसका रिटायर जो है पर हो गया था। तो ऐसे में 5 साल से जो है वो अपने पेंशन के लिए जो है यहाँ पर कोशिश जो है कर रहा था। तो ऐसे में क्या है, अभी जब वो मर गया है तो उसने 1 साल से जो घर का किराया है वह भी नहीं दिया है। तो हो सकता है कि क्या है यहाँ पर, अगर मकान मालिक जो है वह वास्तविक मकान मालिक होगा तो क्या है, उसे घर से बाहर जो है, मतलब उसका मरते ही उसके जो परिवार है उसको जो है घर से बाहर निकाल दिया होगा। शायद ही जो है आपको मुश्किल होगा उसके घर के पता जो है उस, या फिर उसके घर वालों को ढूंढने के लिए मुश्किल हो सकता है। इस तरह से भी जो है पर नारद जी कहते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि क्या है, उसके 2 लड़के थे और 1 लड़की थी। तो उसके परिवार समेत जो है वो बहुत ही 1.5 कमरे, बहुत ही छोटे से एक घर में जो है, वो भी टूटा फूटा जो घर रहता है, तो उस मकान में जो है वहां रहता था करके। तो ऐसे में देखिए, मतलब एक छोटी सी बस्ती में जो है पर वहां रहता था। तो इस तरह नारद जी क्या करते हैं पर भोलाराम का परिचय जो है पहले लेते हैं, मतलब मानो एक एड्रेस से जो है चित्रगुप्त से वहां ले लेते हैं। फिर उसके बाद जो है यमलोक से वहां यम धर्मराज से कहकर मैं एक कोशिश जरूर करूंगा करके वहां से वहां निकल जाते हैं। कहाँ निकलते हैं, सीधा वो पृथ्वीलोक जो है आ जाते हैं। देखिए अभी नारद जी पृथ्वीलोक आ गए और जो एड्रेस यहाँ पर चित्रगुप्त ने दिया था, घमापुर मोहल्ले के नाले के पास टूटे फूटे एक 1.5 कमरे के मकान में जो वहां रहते थे करके, तो वहीं पर सीधा जो है वहां आते हैं। और वहां पर आकर क्या है, बेटी माँ और बेटे के आक्रंदन के स्वर से ही उन्हें पता चल जाता है कि यही भोलाराम का घर है करके। वो आकर पुकारते हैं। फिर उसके बाद पहले उसकी जो बेटी है, मतलब भोलाराम की जो बेटी है वहां बाहर आती है। आकर क्या कहती है पर क्या है, कोई भिक्षा हम नहीं दे सकते, आप सामने जाना, आगे के घर जाइए करके। तभी वो नारद जी कहते हैं कि मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ बेटी, जरा तुम्हारी जो माँ है उन्हें बुला देना, मुझे उनसे कुछ पूछना है करके। तभी बेटे अंदर जाते हैं, फिर माँ को बाहर भेजती है। तभी देखिए यहाँ पर भोलाराम की पत्नी और नारद के बीच क्या बातें जो है होती है। तो यहाँ पर पहले नारद जी जो है भोलाराम की पत्नी से कहते हैं कि बहुत ही दुख हुआ भोलाराम की मृत्यु के बारे में सुनकर, वैसे उसे क्या बीमारी थी करके। तभी देखिए यहाँ पर पत्नी जो है बहुत ही दुख से कहती है कि बीमारी उसे तो क्या कहूँ कहूँ मैं, बीमारी तो गरीबी की बीमारी थी उसे। क्या थी, गरीबी की बीमारी। वैसे तो कहने के लिए सरकारी क्या है नौकरी जो है वहां करते थे, मगर रिटायर्ड होने के बाद 5 साल से जो है वहां पेंशन के लिए घूम रहे, चक्कर लगा रहे, फिर भी पेंशन जो है उन्हें अभी तक नहीं मिला। तो ऐसे में क्या किया, पहले से भी जो है यहाँ पर घर में जो भी जेवरात थे उसे भी बेचकर जीवन जो है गुजारा। फिर उसके बाद यहाँ तक कि बर्तन, एक एक करके घर के बर्तन और कीमती चीजें जो है उन्हें भी बेचकर जो है यहाँ पर जिंदगी जो है गुजारा। बाद में तो भूखे पड़ गए थे, फाके पड़ गए थे। इसी चिंता में जो है क्या है, चिंतित होकर यहाँ पर भोलाराम जो है उसने अपने जीव जो है त्याग दिया, मतलब वहां मर गए। इसीलिए उन्होंने कहा कि गरीबी की बीमारी। तो इस तरह देखिए किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही जो है यहाँ पर दर्दनाक जो है होता है कि अगर एक वह अकेला हो तो ठीक है, घर में पत्नी है, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, 2 बेटे और 1 बेटी है। तो ऐसे में उसे भी चिंता लगी रहती है कि क्या है, अभी उन लोगों को भी एटलीस्ट खाने के लिए, बाकी चीजों का तो छोड़ो, एटलीस्ट क्या है खाने के लिए भी घर में कुछ नहीं है। 1 साल से उसने किराया नहीं बांधा है। तो उसी चिंता में जो है पर गलते हुए पर भोलाराम का जीव ही चला जाता है। तो इस तरह ये बात कहते हुए जो है पर पत्नी जो है रोने लगती है, उसकी आंखों से आंसू जो है निकल जाता है। तभी यहाँ पर नारद जी कहते हैं कि हाँ संभालिए माँ जी को, अपने आप को, खुद को करके। फिर वो कहते हैं कि अभी भोलाराम को बहुत ही प्यारा कौन था करके, मतलब बहुत ही लगाव किससे था। तभी पत्नी कहती है लगाव महाराज जी, लगाव तो अपने पत्नी और बीवी और बच्चों से ही तो होता है ना करके।
किसी भी एक मर्द को, शादीशुदा मर्द को अपने बीवी और बच्चों से ही ज्यादा लगाव होता है करके। तभी यहाँ पर नारद जी और एक बात पूछते हैं, आप लोगों को छोड़कर, मतलब नारद जी वहां जो आ गए, उन्हें पता चला कि, मतलब उन्हें कैसे भी पता चलता है कि उस घर में तो जो है भोला राम का जीव नहीं है करके। तो इसीलिए वो पूछताछ कर रहे हैं कि क्या है, अभी लगाव, बहुत ही लगाव किससे था करके। तभी वो कहती है कि अपने घर से, घर वालों से ही। तभी नहीं कोई और घर या फिर कोई अन्य स्त्री। तभी भोलाराम की जो पत्नी है उसे गुस्सा आ जाता है, ऐसे पूछते ही, मेरे पति वैसे नहीं थे, मेरे पति तो श्री रामचंद्र समान थे, इस तरह से भी कहती है। तभी जो है वह ठीक है माफ कीजिएगा ऐसे कहते हैं। तभी देखिए यहाँ पर, मतलब नारद जी की कोशिश यहाँ पर क्या है कि कहते हैं कि जिससे वो बहुत ही पसंद करते हैं उनके पास ही जो है आत्मा भटकती रहती है, ऐसे कुछ बात कहते हैं ना। तो शायद लगाव किससे होगा ये पता लगने पर वहां जाकर ढूंढ सकते हैं करके नारद जी का प्लान है। मगर यहाँ पर तो वो क्या है, वो सफल नहीं हुआ, तो इसीलिए वो निकलने, ठीक है मुझे माफ कीजिएगा ऐसे बोलकर वो निकलने जाता है। तभी यहाँ पर क्या होता है, जो पत्नी है वो कहती है कि महाराज जी आप तो साधु संत हैं, तो ऐसे में पेंशन अगर देखिए कुछ पेंशन दिलवा सकते हो तो दिलवा दीजिएगा। क्या है, अभी भोलाराम भी नहीं है तो मैं अकेली औरत बच्चों को कैसे पालूं, इस तरह यहाँ पर वह विनती करती है। तभी देखिए नारद जी जो है कोशिश करते हैं। पहले तो कहते कि मैं क्या कर सकता हूँ, फिर वो ठीक है मैं एक कोशिश तो जरूर करूंगा, सरकारी दफ्तर जाकर जो है, पेंशन ऑफिस जाकर जो है एक बार पूछताछ जरूर करूंगा करके वहां से निकलते हैं। भोलाराम के घर से निकलकर सीधा नारद जी कहाँ पहुंचते हैं, सरकारी दफ्तर, मतलब पेंशन ऑफिस जो रहता है, सैंक्शन करने वाला ऑफिस, वहां पर जो है पहुंचते हैं। तो वहां पर पहुंचकर एक कमरे में, एंट्रेंस में एक कमरा जो रहता है, वहां पर एक बाबू जो बैठे रहते हैं, उनके पास जो है वहां जाते हैं। तभी वो पूछते हैं, आने का कारण पूछने पर वो कहते हैं कि भोलाराम के पेंशन के फाइल जो है उसके बारे में थोड़ा सा जो बात है वहां करनी है करके। तभी यहाँ पर वो जो बाबू है कहते हैं कि हाँ भोलाराम ने जो है यहाँ पर क्या है, फाइल तो दी थी, मतलब दरख्वास्त तो जो है पेंशन के लिए उसने दी थी, मगर उसके जो पेपर है वहां उड़ रहे हैं, उसके दरख्वास्त जो है वहां उड़ रहे हैं, उस पर उसने वजन जो है नहीं रखा करके। तभी उन्हें पता नहीं चलता है वजन रखा करके। तभी वो कहते यहाँ पर तो इतने सारे पेपर वेट है ना, आप उसको रख सकते थे ना करके। तभी वो कहते हैं कि अरे आप तो साधु संत ठहरे, आपको क्या है ये सभी बातें पता नहीं चलेगी, जाइए आप जाइए करके वहां उसे भेज देते हैं। तभी वहां से फिर से जो है और एक बाबू के पास, और एक बाबू के पास, ऐसे ही वो पूछताछ जो है करते रहते हैं। तभी जो वहां पर एक चपरासी रहता है वो कहता है कि क्या है, इन सबको पूछने से कोई फायदा नहीं है, वहां देखो अंदर बड़े साहब है, तो तुम बड़े साहब के पास जाओ, वहां पर जो है कुछ काम बन सकता है करके वहां कहता है। तभी नारद जी बड़े साहब के पास जाने के लिए जो है निकलते हैं। जैसे ही वो बड़े साहब के कमरे के पास, मतलब कैबिन के पास जाते हैं, तो देखते हैं कि वहां पर जो है यहाँ पर जो चपरासी है वो बैठे हुए क्या है, खर्राटे जो है मार रहा है। तो सीधा वो अंदर जाते हैं। तभी बड़े साहब गुस्सा हो जाते हैं, अरे ऐसे बिना पूछे कैसे आ सकते हो करके। तभी वह कहते हैं कि वहां पर बैठकर सो रहा था करके। फिर क्या बात है, क्यों आए करके वहां पूछते हैं, कौन है बड़े साहब। तभी जो है यहाँ पर नारद जी जो है वहां कहते हैं असल बात क्या है, मतलब बोलाराम जैसे एक व्यक्ति था, उसे 5 साल से पेंशन के लिए उसने दरख्वास्तें दी है बहुत सारे, तो अभी तक उसका पेंशन सैंक्शन नहीं हुआ है, उसे पैसे नहीं मिले, ऐसे सभी जो बात है वहां कहते हैं। तभी देखिए पर बड़े साहब जो रहते हैं वो नारद से दफ्तरों के रीति रिवाज के बारे में कुछ बातें जो है वहां कहते हैं कि आप तो ठहरे साधु सन्यासी, आप जो है यहाँ के रीति रिवाज जो है नहीं जानते, पहले बैठे करके बिठाते हैं। फिर वही बात जो है वो कहते, कौन है बड़े साहब, अब तक बाहर बहुत सारे बाबू लोग ने जो भी कहा, अफसर ने जो भी कहा, वही बातें ये भी कह रहे कि भोलाराम ने बहुत सारे दरख्वास्तें तो दी है, मगर उस पर वजन जो है उसने नहीं रखा था करके। तभी फिर से हैरान होते, कौन है, नारद जी। वजन मतलब मैं नहीं समझा, तब से सभी लोग वही बोल रहे हैं, वजन का तात्पर्य क्या है वो समझ नहीं पाते। तभी यहाँ पर बड़े साहब जो है उससे पूछते हैं, अभी क्या है, आप अगर सच में जो है भोलाराम की सहायता करना चाहते हैं तो आप भी चाहो तो उनके उसके दरख्वास्तों पर जो है वजन जो है रख सकते हैं, जैसे आपकी ये वीणा। देखिए वो वीणा के बारे में कहते हैं,
तो वही तो, वैसे तो आप साधु संत है, साधु संतों की वीणा से तो और अच्छे स्वर जो है निकलते हैं। वैसे भी मेरी बेटी जो है वह संगीत सीख रही है, तो उसके लिए मदद जो है हो जाएगी, आप इस वीणा को जो है दे सकते हैं। तो इस वीणा को भार के रूप में रख सकते हैं करके, मानो वो हाथों से ही छीनने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में पहले तो नारद जी घबरा जाते हैं, फिर वो धीरे से वीणा को निकाल कर जो है बड़े साहब के टेबल पर जो है रखते हैं। जैसे ही वो बड़े साहब के टेबल पर रखते हैं, तभी जो है यहाँ पर बड़े साहब जो है वहां खुश होते हैं और चपरासी को जो है बुलाकर वहां कहते हैं कि तुम भोलाराम का जो फाइल है उसे लेकर आओ करके। तो बहुत सारे पेंशन के फाइल पेंडिंग रहते हैं, वो सबको जो है वहां उठा कर लाता है। तो उसमें ढूंढने के लिए फिर से जो है यहाँ पर बड़े साहब जो है नारद से पूछते हैं, क्या नाम बताया आपने करके। तभी जो है यहाँ पर नारद जो है जोर से, मतलब वो सोचते हैं कि शायद बड़े साहब जो है ऊंची आवाज में जो है सुनते हैं करके, तो वो जोर से भोलाराम करके नारद कहते हैं। तभी जैसे ही नारद जोर से भोलाराम करके कहते हैं, तभी जो है वो फाइल जो है उतने में ये भी नाम देखते हैं, हाँ यही फाइल जो है करके यहाँ पर वो भी उसे उठाते, उतने में उससे आवाज जो है आती है, हाँ क्या किसी ने मुझे बुलाया करके। तभी नारद जी को सब कुछ स्पष्ट जो है यहाँ पर हो जाता है। देखिए, जो 5 दिन से यमदूत जिस भोला राम के जीव को ढूंढ रहा था, और यमलोक यमधर्मराज और चित्रगुप्त जिसके लिए परेशान थे, वो जो भोलाराम का जीव जो है कहाँ पर है, उसके पेंशन के फाइल पर, उसके धरवास्तों पर जो है अटकी हुई है। यमदूत के चंगल से निकलकर कहाँ यहाँ पर आकर बैठी है वो जीव, फाइल में। देखिए, क्योंकि 5 साल से जो है महीने में 1-2 बार तो वो हर दिन जो है यहाँ पर आता था, दरख्वास्त देता था, एप्लीकेशन देता था, मुझे अभी तक क्या है यहाँ पर पेंशन नहीं मिला, पेंशन सैंक्शन होना है, ऐसे बहुत चक्कर जो है उसने लगा लिया था, बहुत सारे फाइल जो है उसके नाम पर थी, फिर भी जो है सैंक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि उसने वजन नहीं रखा था। शायद अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा ना किस वजन की बात जो है अब तक कर रहे थे। इसका मतलब करप्शन के बारे में यहाँ पर बोल रहे हैं। देखिए सर, कैसे यहाँ पर लेखक व्यंग्य करते हैं कि सरकारी दफ्तरों में भी जो है यहाँ पर बिना पैसों के, मतलब करप्शन के या फिर बिना घूस लिए कोई भी काम जो है यहाँ पर नहीं होता है। उसने कोई यहाँ पर घूस नहीं दिया था, तो इसीलिए जो है रिश्वत नहीं दी थी उसने, इसीलिए उसका फाइल अभी तक का सैंक्शन, मतलब मूव नहीं हुआ था, फिर सैंक्शन जो है उसका जो पेंशन है वह सैंक्शन नहीं हुआ था करके। देखिए, अब तो यहाँ पर नारद जी को पता चल गया, आखिर उन्होंने पता लगा ही लिया। तो ऐसे में वो कहते हैं कि मैं नारद हूँ, भोलाराम का जीव हो तुम, वो कहता है हाँ। तो ऐसे में मैं नारद हूँ, तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार जो है हो रहा है, चलो तुम करके यहाँ पर नारद जी बोलते हैं। तभी भोलाराम का जीव क्या बोलता है, देखिए नहीं, मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मेरा मन तो, या फिर मैं जो हूँ यहाँ पर इसी फाइल में अटका हुआ हूँ, मेरे पेंशन के फाइल में मेरा जीव जो है अटका हुआ है, मेरा मन इसी में है, मैं अपने दरख्वास्तों को छोड़कर नहीं आ सकता। इस तरह यहाँ पर भोलाराम का जीव जो है बोलता है। यहाँ पर आपकी जो पाठ है वह पूर्ण होती है। देखिए कैसे यहाँ पर लेखक ने सच में जो है यहाँ पर कितना व्यंग्य करके हमारे जो भी यहाँ पर कानून है वो कैसे चलता है, कैसे रिश्वत के बिना सरकारी दफ्तर में एक काम नहीं हो सकता है, और भी उसके साथ साथ और भी बहुत सारे समाज में जो भी बुराइयां जो भी चल रही है उसको भी लेकर जो है पर व्यंग्य करते हैं, एक मार्मिकता जो है इसमें है। तो ऐसे में कैसे यहाँ पर एक व्यक्ति को, एक गरीब व्यक्ति जो है मरने के बाद भी उसे चैन नहीं मिलता है, उसकी जो आत्मा है, उसका जो मन है, कैसे उसी फाइल में अटका रहता है, मरने के बावजूद भी, मरने से पहले भी उसको चैन या फिर शांति नहीं थी, मरने के बाद भी उसकी आत्मा को भी शांति नहीं मिल रही है, क्योंकि अभी बीवी बच्चों का क्या होगा ये चिंता जो है उसको है, कैसे भी जो है उसे पेंशन मिलना है, तो इसीलिए उसका मन यहीं पर अटका हुआ है। ऐसे सभी जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ऐसे में किस तरह यहाँ पर करप्शन की वजह से, किस तरह यहाँ पर रिश्वतखोरी जो यहाँ पर कितने हद तक बढ़ गई है हमारे समाज में, उसके वजह से कैसे नगण्य दीन लोग, जो भी गरीब लोग रहते हैं, उनकी जिंदगी कैसे बर्बाद हो जाती है, उसके लिए ही यहाँ पर जान भी चली जा सकती है। चिंता में घुलते घुलते कैसे यहाँ पर भोलाराम की जो जान है वहां चली जाती है, उसके जान जाने के बावजूद भी उसको, अभी उसकी आत्मा को भी शांति नहीं मिली है, वो यहाँ पर ही अटका हुआ है।
तो इसी बात को जो है यहाँ पर स्पष्ट करते कि अभी इस रिश्वतखोरी को और समाज में जितनी भी अभी बुराइयां जो भी चल रही है उसे क्या है जड़ समेत निकालने की यहाँ पर समय जो है आ गया है। अभी भी अगर हम कोशिश ना करेंगे तो और भी जो है यहाँ पर उसके दलदल में हम क्या है डूबते जाएंगे। ये एक अच्छा संदेश जो है यहाँ पर लेखक देते हैं इस पाठ के जरिए। धन्यवाद।